प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 14वां पाठ महात्मा बुद्ध और अंगुली माल के अभ्यास प्रश्न को कर रहे हैं और हमने भाषा से के अंतर्गत कल दूसरा प्रश्न किया था, पढ़ो और समझो, जो कि विराम चिन्हों पर आधारित था। और हम आज इसकी परिभाषा और फिर इसको एक बार फिर से दोहरा देते हैं। पढ़ते और लिखते समय हम कहीं कहीं रुकते हैं। इसे दिखाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम में क्या होता है, किसी भी वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम लगाते हैं और यहाँ पे कुछ समय के लिए रुका जाता है। दूसरा है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, मैं आपके साथ चलूँगा। चलूँगा के बाद वाक्य पूरा हो जाता है और हम यहाँ विराम चिन्ह लगाएंगे। दूसरा है प्रश्न सूचक चिन्ह। जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है उस वाक्य के बाद में। तो आप कब आए, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, इस तरह के अगर प्रश्न होते हैं तो हम पीछे प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। और यह भी अंग्रेजी के ही क्वेश्चन मार्क की तरह ही होता है, तो इसका आपको प्रश्न सूचक चिन्ह भी अंग्रेजी के क्वेश्चन मार्क की तरह ही होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं। उसके बाद आ जाता है अल्प विराम। इसमें भी बच्चों कोई बदलाव नहीं है, ये भी अंग्रेजी का जो हम अल्प विराम लगाते हैं ठीक उसी तरह इसे भी लगाया जाता है। और यहाँ पे बोलते समय हम पूर्ण विराम से कम देर रुकते हैं, इसीलिए इसे अल्प विराम भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं विस्मय आदि बोधक चिन्ह। यह भी अंग्रेजी भाषा के मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन की तरह ही लगाया जाता है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है, सीधी खड़ी रेखा और फिर बिंदु। हिंदी में इसे विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहा जाता है। तो ये आपने देखे, ये तीनों चिन्ह जो थे ये अंग्रेजी भाषा में भी बिना किसी बदलाव के इनका प्रयोग किया जाता है। केवल जो पूर्ण विराम है उसमें बदलाव है। पूर्ण विराम को अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं, लेकिन हिंदी में खड़ी रेखा से उसे दर्शाते हैं, या उसका चिन्ह सीधी खड़ी रेखा होती है। तो ये हो गया हमारा पूर्ण विराम। यह अंग्रेजी भाषा के चिन्ह से अलग है। अंग्रेजी भाषा में हम फुल स्टॉप में केवल एक बिंदी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे एक खड़ी रेखा खींची जाती है। इस कारण से यह अलग है अंग्रेजी की तुलना में। लेकिन प्रश्न सूचक चिन्ह, अल्प विराम और विस्मय आदि बोधक ये अंग्रेजी भाषा में भी हूबहू प्रयोग किया जाता है। प्रश्न सूचक चिन्ह को क्वेश्चन मार्क कहा जाता है, अल्प विराम को कॉमा के नाम से जाना जाता है और विस्मय आदि बोधक को एक्सक्लेमेटरी मार्क के नाम से जाना जाता है। तो ये सब ठीक अंग्रेजी भाषा की तरह ही इनका प्रयोग हम करते हैं। अब चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। तो एक बार आपको परिभाषा बता देते हैं विराम। पढ़ते और लिखते समय हम कहीं कहीं रुकते हैं, इसे दिखाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो पढ़ते समय भी रुका जाता है और लिखते समय भी रुका जाता है, और ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। जो चारों हमने आपको चिन्ह बताए थे उनको मिला करके उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। ये था हमारा दूसरा, ये हमने कर रखा था। अब हम चलते हैं अपने तीसरे। हमारा तीसरा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो। तीसरा है प्रश्न 3, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो। वाक्यांश दे रखे हैं। वाक्यांश क्या होता है, जैसा कि आपको नाम से ही सुन रहे हैं, वाक्यों का अंश। वाक्यांशों वाक्यांशों के लिए वाक्यांशों के लिए
के लिए एक शब्द लिखो, एक शब्द लिखो तो वाक्यांश और वाक्य, इन दोनों का अंतर आपको पता होना चाहिए। वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, ये पूरा वाक्य नहीं होता है, या हम कहेंगे शब्दों का समूह। वाक्यांश क्या है? शब्दों का समूह है या वाक्य का अंश है, भाग है, और इनके लिए एक शब्द लिखना है। तो ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होता है बच्चों? इसका क्यों हम लोग प्रयोग करते हैं? ताकि हमारी भाषा है जो सरल हो जाए, स्पष्ट हो जाए, और हमें जो छोटा लिखना होता है वो आकर्षक लगता है। छोटा या संक्षेप में अगर किसी वाक्यांश की जगह हम एक शब्द लिखते हैं तो ज़्यादा आकर्षक होता है, संक्षेप में लिखा जाता है। तो यह पहला है हमारा, जो हिंसा करता है। पहला है जो हिंसा करता है, जो हिंसा करता है। हिंसक, हिंसक, हिंसा करने वाले को हिंसक कहा जाता है। जो हिंसा करता है उसके लिए एक शब्द है हिंसक। जो हिंसा करता है हिंसक, जैसे कि उदाहरण के जैसे शेर एक हिंसक प्राणी है। आपको पता है शेर हिरणों का शिकार करता है, जानवरों का शिकार करता है, तो हम उसे एक हिंसक जानवर कह सकते हैं। जो हिंसा करता है हिंसक, शेर एक हिंसक जानवर है। अगला है हमारा, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो। ये हमने पाठ में किया है। जिसके आने की, जिसके आने की, जिसके आने की तिथि न हो। तिथि निश्चित न हो। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, उसे क्या कहते हैं? जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे अतिथि कहते हैं। अतिथि, तिथि के पहले अ लगा है, तो जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे अतिथि कहा जाता है। आम भाषा में हम मेहमान भी कहते हैं, अतिथि, लेकिन लिखना हमें अतिथि ही है। अतिथि, ये हमारा दूसरा वाक्यांश था। अब तीसरे वाक्यांश पे चलते हैं। जो दूसरों को लूटता मारता है। जो दूसरों को लूटता मारता है। लूटता मारता है, उसको डाकू, जो दूसरों को लूटता मारता है उसे डाकू कहते हैं। अगला है,
जिसमें जरा भी दया न हो निर्दय, जिसमें जरा भी दया न हो उसे निर्दय कहा जाता है। जिसमें जरा भी दया न हो उसे निर्दय कहा जाता है। और हमारा अंतिम वाक्य है, हम वाक्यांश है सेवा करने वाला। अंतिम है सेवा करने वाला। सेवा करने वाला सेवा करने वाला सेवक कहलाता है। क्या कहलाता है? सेवक। सेवा करने वाला सेवक। तो ये था, हम कहेंगे हमारा तीसरा प्रश्न। वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो। एक बार दोहरा लेते हैं, आप इसे नोट करते जाएंगे। आप ये बुक में ही कर सकते हैं क्योंकि जगह दिया गया। इस प्रश्न को आप अपने पाठ्य पुस्तक में ही कर सकते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो। जो हिंसा करता है हिंसक, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो अतिथि, जो दूसरों को लूटता मारता है उसे डाकू कहा जाता है, जिसमें जरा भी दया न हो निर्दय, सेवा करने वाला सेवक कहलाता है। बच्चों इसे नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। आगे हमारा चौथा प्रश्न है और ये भी बहुत ही सरल है। विपरीतार्थी शब्दों के सामने सही का निशान लगाओ। यार ये बहुविकल्पी प्रश्न की तौर पे है। तो हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। तो हमारा चौथा प्रश्न है, विपरीतार्थी शब्द के सामने सही का निशान लगाओ। विपरीतार्थी शब्द के सामने शब्द के सामने शब्द के सामने सही का निशान लगाओ। पहला है मूर्ख। पहला है मूर्ख। उत्तर है इसका। विकल्प हमारे पास दे रखे हैं, 3 विकल्प हैं। पहला है बुद्धिमान, दूसरा विकल्प है बेवकूफ, तीसरा विकल्प है चालाक। अगला है पाप। इसके भी 3 विकल्प हैं, इनको भी पहले लिख लेते हैं। गुण,
फिर है पुण्य, पुण्य, और तीसरा विकल्प है भला। हम पहले विकल्पों को लिखते जाते हैं, शब्दों को। भयभीत, भयभीत, डरपोक, फिर होगा निडर, निर्भय, और अंतिम हुआ शब्द है अधिकार। अधिकार कौन कौन से शब्द हैं? कर्तव्य, उसके बाद में है कब्जा, तीसरा विकल्प है फर्ज। तो शुरू करते हैं। अपने हमें यह विपरीतार्थी शब्द के सामने सही लगाना है, मतलब जो मूर्ख का विपरीतार्थी होगा उसको सही मानना है, समानार्थी नहीं। बच्चे यहीं पे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, वे भूल जाते हैं कि उन्हें विपरीतार्थी शब्द पहचानना है और वही उनका सही विकल्प है। तो हम चलते हैं। मूर्ख का क्या होता है विपरीतार्थी? मूर्ख का बुद्धिमान। मूर्ख का क्या होता है? बुद्धिमान। तो हमारा सही विकल्प है। बेवकूफ गलत है और चालाक भी सही विकल्प नहीं है। हम बुद्धिमान को सही का निशान लगाएंगे। और देखा जाए तो बेवकूफ का अर्थ होता है मूर्ख। बेवकूफ का क्या अर्थ होता है? मूर्ख। हो तो समानार्थी हो गया, पर्यायवाची हो गया। मूर्ख का बेवकूफ तो समानार्थी है, तो इसीलिए ये गलत है। और मूर्ख का चालाक भी गलत है, बुद्धिमान सही होता है। बेवकूफ का चालाक ये विलोम शब्द है। अगला है हमारा पाप। पाप के कौन कौन से विकल्प दिए हैं? गुण, पुण्य, भला। तो सही विकल्प है पुण्य। पाप पुण्य, पुण्य कहा जाता है इसे। ड का उच्चारण कम देर के लिए होता है। गुण, पुण्य, भला। तो पाप का पुण्य होता है, न कि भला, और गुण सही विकल्प नहीं है। तीसरा है भयभीत। भयभीत, डरपोक। ये तो उसका समान अर्थी हो गया। भयभीत का जो डरपोक है समान अर्थी हो गया। निडर और निर्भय। तो जब भय की बात करेंगे तो हम निर्भय कहेंगे। भय से अगर डर वाला शब्द आता है, डर का निडर होता है। लेकिन भय की बात है, भयभीत का निर्भय होगा। तो इतनी सावधानी से शब्दों का चुनाव करना है। तो भयभीत का विपरीत अर्थ होगा निर्भय, इसे कोई डर न हो। अगला है अधिकार। अधिकार का है अर्थ कर्तव्य, न कि कब्जा या फर्ज। फर्ज तो समानार्थी हो गया। कर्तव्य इसका हम कहेंगे विपरीतार्थी शब्द है। जब हमें किसी चीज का
अधिकार मिला है तो हमें अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। तो ये थे हमारे विपरीतार्थी शब्द। एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। मूर्ख का विपरीतार्थी शब्द बुद्धिमान होता है, पाप का पुण्य होता है, भयभीत का निर्भय होता है और अधिकार का है कर्तव्य। अब हमारा पांचवा प्रश्न है वाक्य बनाओ। आंखें खोलना, राह दिखाना, भेंट करना। और ये मुहावरे भी हैं, तो हम इनका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। और ये बच्चों ये भी हम अपने बुक में ही करेंगे, पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे। तो इसीलिए हम इसे अपने पाठ्य पुस्तक में करेंगे। जब जगह दिया है तो हम पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे। ये है हमारा पांचवा प्रश्न। प्रश्न 5, वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ और ये मुहावरे हैं। जो हमें शब्द दिए गए हैं वे मुहावरे हैं। हमें मुहावरों का अपने शब्दों में वाक्य बनाना है। कोई परीक्षा में भी आ सकता है, ऐसे प्रश्न आते हैं। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो पहला है आंख खोलना। हमारा जो पहला है, हम कहेंगे क, आंख खोलना। आंखें खोलना, आंखें खोलना। आंखें खोलना ये है, जैसे कि हम पाठ के अनुसार भी बात करें तो सही रास्ता दिखाना, सावधान करना, ज्ञान देना। आंख खोलने के ये अर्थ होते हैं, ज्ञान देना। तो इसमें हम कहेंगे महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल की आंखें खोल दी थी। ये मुहावरा है। आंखें खोलने का अर्थ होता है ज्ञान देना या सावधान करना। तो महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल की आंखें खोल दी थी। उन्हें बताया था, हमने पाठ में देखा था नाटक में, कि उन्हें बताया था कि किसी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी को जान नहीं दे सकते तो उसका जान लेने का भी अधिकार नहीं है। तो ये लिखेंगे महात्मा बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल की अंगुलीमाल की आंखें खोल दी। आंखें खोल दी। पूर्ण विराम। उसके बाद हम पूर्ण विराम लगाएंगे। अगला है ख। हमारा दूसरा है राह दिखाना। राह दिखाना, इसका अर्थ होता है कि सही रास्ता दिखाना, सही फैसला लेने में मदद करना। राह दिखाना का है गुरु अपने शिष्य को सही राह दिखाता है। गुरु अपने शिष्य को सही राह दिखाता है। तो यही लिखेंगे, बहुत छोटा भी है। गुरु अपने शिष्य को
अपने शिष्य को सही राह दिखाता है। पूर्ण विराम। सही राह दिखाता है। और अंतिम में भेंट करना। भेंट करना का अर्थ होता है कि मिलना। भेंट करने का क्या अर्थ होता है? मिलना। ये हमारा तीसरा ग है। तीसरा भाग हम कहेंगे भेंट करना। वाक्य बनेगा, मैं अपने मामा से भेंट करने दिल्ली गया। मिलने के लिए भेंट करने का आता है। भेंट करने का बच्चों अर्थ होता है मिलना। तो मैं अपने मामा से भेंट करने दिल्ली गया। मैं अपने मामा से भेंट करने दिल्ली गया। तो ये थे हमारे मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग। और एक बार हम इसे दोहरा लेते हैं फिर से। तो बच्चों ये मुहावरे हमें दिए थे, आंख खोलना, राह दिखाना और भेंट करना। हमें इनके वाक्य बनाने थे ताकि इनका जो अर्थ भी है वो भी स्पष्ट हो जाए। तो हमने आंख खोलने का अर्थ होता है ज्ञान देना, सावधान करना, मार्गदर्शन करना ना। तो महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल की आंखें खोल दी। राह दिखाना, तो गुरु अपने शिष्य को सही राह दिखाता है। तो इसमें बदलाव आ जाता है। जब भी हम वाक्य के अनुसार इसको मुहावरे को करते हैं तो कुछ बदलना आता है। जैसे मुहावरा था आंखें खोलना, आंखें खोल दी, तो ये इतना बदलाव आएगा वाक्य के अनुसार। राह दिखाना, गुरु अपने शिष्य को राह दिखाता है, तो दिखाना किसमें बदल गया? दिखाता है। और ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं। भेंट करना, मैं अपने मामा से भेंट करने दिल्ली गया। तो भेंट करना और भेंट करने जरा सा बदलाव आया। ये वाक्य के अनुसार इतना बदलाव होता है जो कि सही है। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, इस नाटक को कहानी के रूप में लिखो। कहानी के लिए कोई दूसरा शीर्षक बनाओ। तो मैंने आपको ये ऑनलाइन क्लास में बताया था कि इसका कैसा कहानी के रूप में लिखना है। शीर्षक मैंने बताया था, शीर्षक बहुत से हो सकते हैं। ये हमारा छठा प्रश्न है। इसमें शीर्षक है महात्मा बुद्ध का उपदेश। ये हमने इसको सुझाया था कि आप ये भी लिख सकते हैं। तो इस नाटक का हमने अब करने की बारी की अगर बात करें तो ये भी हमने कर लिया है। नाटक का अभिनय करवाया था क्लास में, ऑनलाइन कक्षा में कम से कम 3 या 4 बार हमने किया था। और महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कहानियां भी हम ऑनलाइन क्लास में करवा रहे हैं। तो प्रेम और शांति, बुद्ध धर्म का क्या उपदेश था? हमें लोगों के साथ प्रेम और शांति के साथ, अहिंसा के साथ जीना चाहिए। और महात्मा गांधी ने भी उनके भी यही विचार थे। और हमने आज़ादी भी अहिंसा से ही प्राप्त की थी। तो ये सभी महात्मा बुद्ध के भी विचार थे, महात्मा गांधी के भी विचार थे, और आज के युग में यही प्रासंगिक भी है। तो बच्चों ये था हमारा 14वां पाठ, महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल। तो हमने इसके लगभग सब प्रश्नों को कर रखा है। और अब करने की बारी को हमने ऑनलाइन कक्षा में भी
किया है, तो इसमें अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अब हम इसके बाद अपने व्याकरण पुस्तक के आ जाएंगे। तो अगली कक्षा में हम अपने व्याकरण की पुस्तक को हल करेंगे, उसके प्रश्नों को करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।